तो दोस्तों आज की इस कहानी का नाम है मेहनत। प्रिया और छाया एक ही कक्षा में पढ़ती थी। दोनों पक्की सहेली थी और सब कुछ तो ठीक था, लेकिन दोनों में एक बहुत ही बुरी आदत थी, आज का काम कल पर डाल देने की। लत ने दोनों को कई बार शर्मिंदा किया था, लेकिन उनकी आदत जा नहीं रही थी। इस आदत के कारण उनकी पढ़ाई किसी न किसी बहाने टलती रही। साल भर यूं ही मौज मस्ती में दोनों ने काट डाले। दोनों ने पढ़ाई की कुछ सुधि नहीं ली। जब वार्षिक परीक्षा सिर पर आ गई, तब उन्हें एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर डाली है। पढ़ाई तो कुछ की ही नहीं, तैयारी एकदम शून्य है। परीक्षा में लिखा क्या जाएगा? कुछ सूझता ना देखकर प्रिया ने नकल कर परीक्षा पास कर लेने की योजना बनाई। अपनी योजना को उसने जया के सामने रखा। दूसरा कोई रास्ता नहीं मिल पाने के कारण जया भी आखिरकार थोड़ी नानुकुर के बाद सहमत हो गई। परीक्षा का समय निकट आ गया। परीक्षा अगले दिन से आरंभ होने वाली थी। रात में ही दोनों सहेली ने छोटे छोटे पुओं में संभावित प्रश्नों के जवाब लिख कर कपड़ों के बीच यथासंभव नहीं दिख सकने वाले स्थानों में पर्चियां छुपाकर परीक्षा भवन पहुंच गई। यथा समय परीक्षा प्रारंभ हुई। किसी भी सवाल का कोई जवाब प्रिया और जया को कुछ याद ही नहीं आ रहा था। याद आता भी कैसे? पढ़ाई दोनों ने की ही नहीं। फिर भी वह दोनों अभी थोड़ा निश्चित सा महसूस कर रही थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे 5 सवाल प्रश्न पत्र में ऐसे थे जो उनकी पर्चियों में उत्तर सहित मौजूद थे। पर दिक्कत यह थी कि पर्चियां निकाल कर लिखा कैसे जाए। ऐसा वह पहली बार कर रही थी। ऊपर से घबराहट ने उनका और भी बुरा हाल कर रखा था। इससे पहले कि वह पर्चियां निकाल पाती, विद्यालय निरीक्षक ने विशेष जांच के लिए कक्ष में प्रधानाचार्य समेत प्रवेश किया। जांच के दौरान प्रिया व जया के पास से पर्चियां बरामद हुई, तो निरीक्षण महोदय ने उन्हें खूब डांटा फटकारा और उनकी उत्तर पुस्तिका वापस ले ली। इतना ही नहीं, उन्हें बाकी की पूरे परीक्षा के लिए निष्कासित भी कर दिया। सभी छात्र छात्राओं के सामने इस तरह के अपमान से दोनों इतना शर्मिंदा हुई कि उनकी रुलाई छूट पड़ी। इतने पर ही बस नहीं हुआ। जब वह अपना सा मुंह लिए घर पहुंची तो सारी बातें जानने के बाद उनके माता पिता ने भी उन्हें जबरदस्त झाड़ लगाई। उन्हें घर में भी काफी अपमानित होना पड़ा। परीक्षा देने से वंचित रह जाने के कारण परीक्षा में दोनों असफल घोषित हुई। नए साल में फिर से उन्होंने पुरानी कक्षा में ही बैठना पड़ रहा था। अपने को अपने से जूनियर छात्र छात्राओं के बीच पाकर वह शर्म से गड़ी जा रही थी। वर्ग शिक्षिका उनकी स्थिति को महसूस कर रही थी, इसलिए उन्होंने उन्हें शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनके हौसले को बढ़ाया और भला बुरे तथा सही गलत का बोध कराते हुए सब मन लगाकर पढ़ने को प्रेरित किया। कक्षा में वह उन्हें समय का सदुपयोग करने की सलाह देती। शिक्षिका का स्नेह देखकर दोनों ने प्रण कर लिया कि वे अब खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगी। अब वह न तो फिजूल समय बर्बाद करती और न ही खेल कूद में समय लगाती। आखिरकार उनकी लगन ने रंग दिखाया और अगले वर्ष की वार्षिक परीक्षा में दोनों न सिर्फ अक्कल अंकों के साथ उत्तीर्ण हुई, बल्कि उन्हें उस संघर्ष युक्त रूप से बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया। प्रधानाचार्य के हाथों एनुअल एक्शन में पारितोषिक कर प्राप्त वक्त उन दोनों की खुशी का ठिकाना न था। दोनों पंख लगाकर अपने घर के लिए उड़ जाना चाहती थी, ताकि अपने माता पिता की नज़रों में फिर से अपने लिए प्यार देख सकें। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।